व्यवस्था बनाई किस लिए गई और आखिरकार सच में उस व्यवस्था से हो क्या रहा है। इसमें गैप इतना बड़ा है, इसमें पूरा रास्ता, इतनी खाई इतनी बड़ी है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, पाट भी नहीं सकते। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। हर मिडिल क्लास राजस्थान का 30% यानी कि 30% टैक्स देता है। वो जो कमाई कर रहा है, अपना पसीना बहाकर, सुबह ऑफिस जाकर शाम तक अपनी चप्पल घिसवाकर, उसका 30% पैसा तो सीधा इनकम टैक्स देता है। जो लोग इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते वो हर सामान पे जीएसटी देते हैं, और ये सब देते हैं इसलिए ताकि समानता आ पाए। जिनके पास पैसा है उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिले, जिनके पास नहीं है उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिले, और उस पैसे से बनना चाहिए सड़क, अच्छे होने चाहिए अस्पताल, गरीब से गरीब को मिलना चाहिए अच्छी चिकित्सा। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का हो क्या रहा, ये आपको दिखाते हैं एक वानगी। आप ये देखिए, ये कोई सीएचसी पीएचसी नहीं है, ये जैसलमेर का जिला अस्पताल है। राजस्थान में अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी है कि सबसे ज्यादा सुविधाएं जिले अस्पताल को मिलती है, यानी कि वो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होता है। वहां पर ऐसे गोदी में उठा के मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अरे भाई, हम टैक्स का इतना पैसा क्यों देते हैं? पेट्रोल हम इतने में खरीदते हैं, लेकिन हमको, जनता को आने तक इतना पैसा लगता है। बांग्लादेश को हम बेचते हैं, वो हमारे से सस्ते में पेट्रोल खरीद रहा है। उस सारे इतने भारी भरकम टैक्स का हमको ये सिला मिल रहा है। जिन गरीबों के उत्थान के लिए ये टैक्स होना चाहिए था, वो कहां जा रहा है? और जब जिला अस्पताल, आप समझिए सबसे ऊपर जिला अस्पताल होता है, राजकीय अस्पताल जो पूरे राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, फिर जिला अस्पताल, फिर सीएचसी, फिर पीएचसी, इस तरह से होता है। सीएचसी पीएचसी की हालत बुरी हो तो ठीक है, जैसलमेर का जिला अस्पताल है, जैसलमेर डेमोग्राफिकली इतना बड़ा क्षेत्र है, उसका इतना बड़ा जिला अस्पताल है, वहां पे जो बीमार मरीज है उसको गोदी में उठा के ले जाना पड़ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था कहां जा रही है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहां पर सवाल आता है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पर। क्या कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर? क्यों ऐसा हाल हो रहा है जैसलमेर में? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आज से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से यही बात चल रही है कि राजस्थान में अगर कोई विभाग सबसे घटिया, सबसे खराब काम कर रहा है तो वो चिकित्सा विभाग है, और चिकित्सा विभाग कि जिम्मेदार लोगों को बदलना चाहिए, मंत्री को सबसे पहले बदलना चाहिए। लेकिन 1-1.5 साल से कोई सुध ही नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा यह है कि इतने गैर जिम्मेदार मंत्री होने के बावजूद आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, जबकि आपकी कैबिनेट में एमबीबीएस किए हुए मंत्री हैं। किरोड़ीलाल मीणा डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, परफॉर्मिंग है, बड़ी उम्र के होने के बावजूद लगातार एक्शन में रहते हैं, लेकिन आपको उनको बदलना नहीं है, उनको चिकित्सा विभाग नहीं देना, पॉलिटिकल कारण सूट नहीं होते। इसकी वजह से राजस्थान की जनता जो है वो ये सब झेल रही है। आप इन तमाम बातों को अगर समझेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये हाल राजस्थान के सिस्टम का हो रहा है, और किस तरह से लोग जो है वो पूरी तरह से इन सबको सहन कर रहे हैं। अब आप चलते हैं आगे और देखते हैं लोग ऐसो
ऐसी चीजों पर क्या कमेंट करते हैं। लोग कह रहे हैं पर्ची सरकार तो ठीक है, कैसे भी करके 5 साल निकाल लेगी जनता, लेकिन ये चिकित्सा मंत्री का क्या करेगी? ये तो राजस्थान पे बोझ बना हुआ है, इससे चिकित्सा मंत्रालय नहीं संभल रहा। ये जनता का रिएक्शन है। गहलोत के पापों से तंग आकर जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, और डोटासरा जी की जनता में कैसी छवि है उनके ट्वीट पर आने वाले कमेंट से समझा जा सकता है। रीड चोर जैसे शब्द नजर आते हैं। तो ये लोग गरिया रहे हैं सत्ता पे भी, विपक्ष पे भी, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा। इस बात को बोलने में कतई असहजता नहीं है कि गहलोत ने वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी लोग भले ही बहुत भ्रष्टाचार किया हो, फिर भी अशोक गहलोत को याद करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोक गहलोत का काम ठीक था। मृत्यु बड़ी बात, अगर सिर्फ 1000 आदमी को किसी भी जिले में 3 दिन पेचिश आ जाए तो हाथ पांव फूल जाएंगे सबके, सब भगवान भरोसे जिंदा है। इस तरह से चल रहा है। चिकित्सा मंत्री जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। अब आप ये समझिए, गजेंद्र सिंह खिवसर जैसलमेर जिले के ही प्रभारी मंत्री, और तब यह हाल है जैसलमेर के जिला अस्पताल का। जैसलमेर के अस्पताल में 2 गेट हैं। ये आपातकालीन वार्ड में दूसरी तरफ वाले गेट से अंदर चले गए, लगता है सीधे वार्ड में पहुंच जाते हैं। लोग मरीजों की भी गलती निकाल रहे हैं। आप और हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन मजाल है गजेंद्र सिंह खिवसर को कुछ फर्क भी पड़ जाए। याद आ रहा होगा आपको वो हादसा जब एसएमएस अस्पताल, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आग लग गई थी। चिकित्सा मंत्री वहां कितनी देर लेट से आए थे, 1 दिन से भी ज्यादा लेट से आए थे, जबकि हर कोई पहुंच चुका था वहां पर। अमृत काल में ऐसा ही होता है संसार। यह दुर्दशा केवल हेल्थ सिस्टम की नहीं है, समाज की भी है। कमरे में वीडियो बनाना, आम आदमी अगर आगे भागकर उपचार की व्यवस्था या डॉक्टर की व्यवस्था करता तो बात कुछ और होती, लेकिन उसको तो फोटो खींचनी थी। अरे फोटो मरीज ने नहीं खींची है, किसी और ने खींची है। सिस्टम सामने आएगा कैसे? और केवल यह बात नहीं है, इससे पहले भी अस्पतालों में कई हादसे ऐसे देखे जा चुके हैं। 1-1.5 साल से लोग बात कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह खिवसर इस तरह से बोझ बने हुए हैं तो उनको हटाते क्यों नहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। काश ये सब देखकर लोगों की भावना आहत होती, व्यवस्था सुधारने के लिए धरना प्रदर्शन करते, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि विपक्ष कुछ कर भी नहीं रहा। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है ऐसे हालातों पर। तो ये जो है पूरी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को साफ तौर पे देखा जा सकता है। गजेंद्र सिंह खिवसर पर सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं एमबीबीएस किए हुए किरोड़ी लाल मीणा को ये विभाग सौंपते? क्यों नहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होता? क्यों नहीं जिम्मेदार लोग आते? क्यों नहीं राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था सुधरती? क्यों नहीं जनता जिस चीज के लिए टैक्स दे रही है वो पैसा उसमें काम आता? आपका क्या जवाब है इस पे कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।